हेलो नमस्कार। मैं आपका रोहित देशपांडे मेरे यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज विद रोहित देशपांडे में स्वागत करता हूँ। हमारे पुराने वीडियोस में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो थे हमारे अनकंडीशनल स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए आपकी और क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस टाइप के वीडियोस आप चाहते हैं। कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए ताकि मैं उस टॉपिक्स पे वीडियोस आपको दे सकूं। सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एक आईसीएससी और आईएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा में। उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग। आईसीएससी की बोर्ड एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, प्रोग्राम्स भी आते हैं। तो आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिए और उसको समझिए। जावा में जब हम बात करते हैं जावा में स्ट्रिंग की, तो सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रिंग जो है वो आपकी एक क्लास है। सो हियर स्ट्रिंग इज ए क्लास, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लास, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। In a program, if I want to store the name which contain the alphabets, numbers, digits, symbols, space, words, sentence, in such case I will take the help of string. उस समय पे मुझे string की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम string डिफाइन करते हैं तो string जो है वो हमारी क्लास है जिसके अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। डेटा मेंबर्स की जब हम बात करें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेस एंड सिंबल्स इन ए यूनिट। एक यूनिट में जब हम किसी अल्फाबेट्स को, कैरेक्टर्स को, डिजिट्स को, स्पेस के सिंबल्स को जब हम कंबाइन करते हैं उसको कहते हैं हम स्ट्रिंग, और वो हमारा एक डेटा मेंबर का पार्ट है। टू एक्सेस द स्ट्रिंग, टू एक्सेस द अल्फाबेट्स वी रिक्वायर द फंक्शंस, मेथड्स, दे आर कम्स अंडर मेंबर फंक्शंस। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग हुआ। Every method, as we know in the Java, every method, every members are accessed either by the object, either by the class name. तो यहां पर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग s इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा कंप्यूटर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज डिफाइंड विद इन डबल कोट्स। जो स्ट्रिंग होती है उसको डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये एक अरे के पार्ट में बनता है। सी ओ एम पी यू टी ई आर, और ये होगा उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 और 7। So when we talk about the string, string is the collection of characters in the form of array. It is also a array having the character data type. तो जब हम स्ट्रिंग एस डिफाइन करा तो ये एक अल्फाबेट्स का एक कलेक्शन हुआ। सी एक अल्फाबेट हुआ, ओ अल्फाबेट हुआ, एम अल्फाबेट हुआ, पी अल्फाबेट हुआ। सो दीज आर द कलेक्शंस विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अरे having the index 0 to 7. So this is the data type which we have considered as a string. तो यहाँ पे string जो उसका वो हुआ, और o जो s जो हुआ वो एक तरीके से उसका ऑब्जेक्ट हुआ जो कि कंप्यूटर वैल्यू को होल्ड कर रहा। क्लियर? नाउ whenever we are accessing we require the functions, हमें उसके functions की जरूरत पड़ेगी।
functions of string are accessed बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी मेथड को जब हम एक्सेस करते हैं तो या तो क्लास नेम की जरूरत होती है या ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। यहाँ पर हम जो है ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम मेथड्स को एक्सेस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी स्ट्रिंग की मेथड्स होती हैं दे आर नॉन स्टैटिक। वो सब मेथड कैसी होती है? नॉन स्टैटिक होती है, बिकॉज नॉन स्टैटिक मेथड्स आर एक्सेसिबल बाय ऑब्जेक्ट एंड स्टैटिक मेथड्स आर एक्सेसिबल बाय क्लास नेम। तो इसलिए हम जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे हम किससे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे। तो स्ट्रिंग की जो सबसे मेन मेथड्स होती है, सबसे पहली मेथड हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ इज ए मेथड, इट इज यूज्ड to find total number of characters in a string। अगर कोई स्ट्रिंग डिफाइन हुई है तो उस स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने, उसको फाइंड करने के लिए हम लेंथ का यूज करते हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर डिजिट्स भी हो सकती हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं और स्पेस भी हो सकते हैं। दे आर कॉमनली कलेक्टिवली कॉल्ड द स्ट्रिंग। तो जब हम मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग डिफाइन करा, स्ट्रिंग एस इक्वल टू डबल कोट्स में डिफाइन किया COMP स्पेस 123 स्पेस @ सपोज दिस इज माय स्ट्रिंग। अब मैं जब इस फंक्शन को अप्लाई करूंगा, इंट l इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे काउंट करेगा? 1 2 3 4 स्पेस इंक्लूडेड 5 6 7 8 स्पेस इंक्लूडेड 9 और 10। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? 10 आएगी। स्ट्रिंग में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग का जो इनिशियल इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जैसे कि अरे में होता है। अरे का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट होगा 0 से इंडेक्स, लेकिन काउंटिंग जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, स्पेस इज फिफ्थ कैरेक्टर, सिक्स्थ कैरेक्टर, सेवंथ कैरेक्टर, एट्थ कैरेक्टर, नाइन्थ कैरेक्टर एंड 10th character. So space, characters, numbers, symbols, everything will be included as the part of string. तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो होता है कि हमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो कंसेप्ट होगा इंटीजर l इक्वल टू एस डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब भी कोई स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना, वी हैव द फर्स्ट फंक्शन कॉल्ड लेंथ। It is a very important function which is normally used in all the programs of string. So this was the first function. जब हम सेकंड फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो है आपका कैरेक्टर एड। कैरेक्टर एड में यहां पे आपको एक कैपिटल दिख रहा है। जावा में एक फंक्शन का रूल होता है कि एवरी प्रीडिफाइंड फंक्शंस फॉलोज द रूल ऑफ कैमलिन मेथड। कैमलिन मेथड का मतलब ये होता है कि जब एक से ज्यादा वर्ड किसी फंक्शन में होते हैं तो पहला वाला जो वर्ड होता है वो स्मॉल में होता है और सेकंड वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल में होगा। अगर किसी फंक्शन में 3 वर्ड है तो पहला वर्ड हमेशा स्मॉल में होगा, सेकंड वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल में, थर्ड वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल में। उस मेथड को कहते हैं हम कैमलिन मेथड। तो यहाँ पे हमने उसी कैमलिन मेथड को फॉलो किया है, कैरेक्टर एट इंडेक्स। तो इसके नाम से क्लियर है कैरेक्टर एट। ये क्या करता है? इट रिटर्न
एक कैरेक्टर ऑन ए गिवन इंडेक्स, उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, उस कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है आपका कैरेक्टर ऐड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोग्राम का, कि यदि आपको किसी स्ट्रिंग में से कोई भी अल्फाबेट एक्सेस करना हो, कोई भी वैल्यू एक्सेस करना हो, तो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको कैरेक्टर ऐड फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगर मैंने कोई एस ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग एस इक्वल टू डबल कोट्स में कंप्यूटर, तो ये क्या होगा, एक अरे के फॉर्म में कंप्लीट होगा। सी ओ एम पी यू टी ई और आर, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स और सेवंथ इंडेक्स। सो व्हेन वी डिफाइन एनी अरे, इट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अरे। सो जब हम इस फंक्शन को, किसी वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कैरेक्टर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेक्टर एट, और उस इंडेक्स की वैल्यू जो मुझे चाहिए। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा अल्फाबेट है, यू, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यू। अगर मैंने लिखा एस डॉट कैरेक्टर एट 2, तो 2 पे कौन सा अल्फाबेट है, एम, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम। तो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से यदि मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है कैरेक्टर एट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो टू फंक्शंस वी हैव स्टडीड, लेंथ फंक्शन which is used to find the total number of characters in a string. Second function character add which returns a character on a given index, उस इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, उस कैरेक्टर को रिटर्न करता है आपका कैरेक्टर ऐड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये कह सकते हो कि सब पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। सब पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग मतलब पूरी एक स्ट्रिंग का कुछ पर्टिकुलर भाग, एक इंडिविजुअल पार्ट, एक ब्लॉक ऑफ ए स्ट्रिंग, दैट इज नोन एज द सब स्ट्रिंग। मतलब ये है कि जैसे अगर ये मेरा रेक्टेंगल है, इसका मैं यदि इतना हिस्सा काटता हूँ, तो ये जो मेरा इसका पार्ट जो बचा है, ये वाला हिस्सा जो बचा है, ये वाला, इसको कहूंगा मैं सब स्ट्रिंग। ये होगी उसकी सब स्ट्रिंग। तो इसी टाइप से यदि कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर ब्लॉक यदि मुझे निकालना है, वो कहेगा आपका सब स्ट्रिंग। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, इंटीजर एंड इंटीजर टाइप, और ये फंक्शन जो है रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू, ये भी क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। जो स्ट्रिंग एक पूरी स्ट्रिंग का एक छोटा सा भाग है, उसको रिटर्न करता है, इसलिए इसको कहते हैं सब स्ट्रिंग। आइए देखते हैं कैसे। सपोज मैंने लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल टू कंप्यूटर, जीरो कॉमा थ्री। यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब क्या होता है कि जो जीरो इंडेक्स है, ये आपका इनिशियल इंडेक्स है,
मतलब जहां से मुझे स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, उस स्ट्रिंग को मुझे लेना है, वो इनिशियल इंडेक्स है आपका 0। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ये उस इंडेक्स को पॉइंट करती है जिस इंडेक्स से मुझे स्ट्रिंग को अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहां पर 0 स्ट्रिंग है, तो 0 इंडेक्स पे आपका अल्फाबेट कौन सा है? सी। सेकंड पैरामीटर जो डिफाइन करता है वो एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब मुझे स्ट्रिंग का कितना भाग लेना है, कितने अल्फाबेट्स लेना है, वो डिफाइन करता है सेकंड। लेकिन कैसे डिफाइन करता है कि जो वैल्यू दी है उस वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस करो, जो वैल्यू आती है उतने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब 3, मतलब ऐसा नहीं कि केवल 3 वैल्यू होगी, जो सेकंड पैरामीटर है उस पैरामीटर्स में से फर्स्ट पैरामीटर को माइनस कर लो, जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग दिस कैरेक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 3। हम ऑलरेडी एक ले चुके हैं, अब बचे कितने? 2। तो O और M। सो दिस इज द आंसर ऑफ सबस्ट्रिंग। दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। फंक्शन है आपका स्ट्रिंग s इक्वल टू एप्लीकेशन, मैंने लिखा s डॉट फोर कॉमा 8। इसका मतलब क्या हुआ कि आई वॉन्ट टू कट द स्ट्रिंग फ्रॉम द फोर्थ इंडेक्स। तो फोर्थ इंडेक्स कौन सा होगा? 0 1 2 3 4, मतलब ये स्टार्ट होगा आपका किससे? आई से। वेन एवर यू काउंट द इंडेक्स, ऑलवेज द इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड लेंथ स्टार्ट फ्रॉम 1। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी एलिमेंट्स को हम जब एक्सेस करते हैं तो वो हमेशा 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जब 4 लिखा है तो 0 1 2 3 एंड 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे आपका आई है। अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे निकालेंगे? 8, जो कि ये वैल्यू है, माइनस ये वाली वैल्यू, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हुए आपके? 4 हुए, इंक्लूडिंग आई। तो एक कैरेक्टर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ, मतलब क्या हो जाएगा? ICAT। सो दिस इज द output for substring. Again, I am repeating the same function. 4 represent the initial index from where I have to cut the string. जहां से मुझे स्ट्रिंग को अलग करना है वो उस इंडेक्स को फॉलो अप करता है। तो 4 कौन सा होगा? 0 1 2 3 एंड 4। सो दिस रिप्रेजेंट द फोर्थ इंडेक्स। फिर उसके बाद 8 माइनस 4, इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच यू हैव टू टेकन आउट इन द स्ट्रिंग। तो 8 में से 4 गए, 4 बचे, मतलब उतने कैरेक्टर्स आपको निकालना है इंक्लूडिंग आई। तो आई आप ऑलरेडी ले चुके हो, 1 2 3 और 4, तो ICAT। सो दिस इज द आउटपुट फॉर सबस्ट्रिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें एक कंसेप्ट और आता है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर सेकंड नंबर का पैरामीटर्स नहीं देते, जैसे s डॉट सबस्ट्रिंग और मैंने लिख दिया केवल 5। सेकंड पैरामीटर आई हैव नॉट डिफाइन इन दिस फंक्शन। इट इंडिकेट्स मीन्स अप टू द l-1, जो लास्ट वैल्यू है तब तक का आपका एलिमेंट होगा, विच स्टार्ट फ्रॉम 5th। तो इसी के हिसाब से 5th कौन सा है? 1 0 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया आपका C। अब सेकंड पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब आप यहां से लेकर पूरी लास्ट तक की स्ट्रिंग एक साथ लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? CATION। सो दिस इज द output if they have not given any second parameter. So second parameter by default indicates up to the end of the string। तो जहां पे फर्स्ट इंडेक्स दिया है उस इंडेक्स से लेकर लास्ट तक पूरी स्ट्रिंग को आप अलग कर दीजिए, वो आपका
आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्री फंक्शंस, लेंथ फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन एंड substring function. Now we are going for the next function, and that function is index of। कैरेक्टर और इंडेक्स ऑफ दोनों एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल हैं। कैरेक्टरेट में इंडेक्स वैल्यू देते हैं तो वो कैरेक्टर बताता है, और इंडेक्स ऑफ में कैरेक्टर देते हैं तो वो उसकी इंडेक्स वैल्यू बताता है। इसलिए इंडेक्स ऑफ, जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर मतलब उस कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू। सो इट शोज इनिशियल पोजीशन ऑफ ए गिवन कैरेक्टर। मतलब ये बताता है कि उस इनिशियल पोजीशन मतलब उस स्ट्रिंग में फर्स्ट पोजीशन पे वो किस इंडेक्स पोजीशन पे वो कैरेक्टर अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल, स्ट्रिंग एस इक्वल टू एप्लीकेशन। अगर मैं लिखता हूं इंटीजर p इक्वल एस डॉट इंडेक्स ऑफ p। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि p दो बार आया है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो इंडेक्स ऑफ हमेशा उस पोजीशन को पॉइंट करता है जहां पर उसकी पहली अवेलेबिलिटी है, फर्स्ट अवेलेबिलिटी जहां पर है उस पॉइंट को वो फोकस करता है। तो इस केस में इसका जो आंसर है, p की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1। सो दिस 1 इज द इंडेक्स फॉर दिस p। I hope you understand this function properly. So index of, इसमें ध्यान रखिए o जो है वो कैपिटल है। अगेन द सेम थिंग, कैम्ब्रिन मेथड, इंडेक्स इज द फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर्स, ऑफ का o कैपिटल। So it indicates the Camlin method. So this was the index of function. It shows the initial position of a given character. String s equal to application if int p equal s dot index of p। तो फर्स्ट पोजीशन p की कौन सी है, इंडेक्स वो स्टार्ट होता है 0 और 1 से, तो 0 और 1, तो p की जो लोकेशन होगी किसी आपकी 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो होता है, इट इज ऑल्सो द सेम फंक्शन ऑफ इंडेक्स ऑफ, बट एज द नेम वी हैव स्टूडेंट लास्ट इंडेक्स मतलब उस अल्फाबेट की लास्ट पोजीशन कौन से इंडेक्स पे है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। सो इट शोज द लास्ट पोजीशन of a character and return integer value, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर मैंने लिखा COMPUTER computer application, I have not given the space here, okay, so neglect the space, s dot last I capital Cambrian method, इंडेक्स स्मॉल o कैपिटल Cambrian method, यहाँ पे मैंने दिया
P। अब देखिए यहाँ पे P यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी P है, तो लास्ट पोजीशन वाला P कौन सा है? ये वाला जो पोजीशन है ये लास्ट वैल्यू ऑफ P है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है वो इस पोजीशन को निकालेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 10। अगर इसी फंक्शन पे इसी वैल्यू पे मैं इंडेक्स ऑफ चलाता हूं तो फर्स्ट पोजीशन कौन सी होगी? P, तो 0 1 2 3, उस केस में इंडेक्स ऑफ में वैल्यू क्या आएगी 3। लास्ट इंडेक्स ऑफ रिप्रेजेंट द लास्ट वैल्यू ऑफ that particular character available in a string. So I hope you have better understand the functions of string. In the next video, we will continue with the next functions which are very important. So watch my next video of string regarding the rest of the functions. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. So please like, share and write the comments on the comment box and subscribe my channel. Thank you. जय हिंद, जय भारत.